कि क्या मोदी वाकई इतना बड़ा राक्षस है कि कहानी कुछ और है। इस नजरिए से मैंने 2012 के एंड में और 2013 का फिर पूरा वर्ष मैंने लगाया गुजरात में घूम घूम के, मुख्यतः मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम गांव में, मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ बात करके, इंटरव्यू करके, वीडियो रिकॉर्डेड हर इंटरव्यू है, समझने की गुजरात को। ये थी कहानी गुजरात जाने की। अब पूछिए। हाँ, इस पे बड़ा दिलचस्प है, इस पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं बीच में आपको इसलिए उंगली मैंने खड़ी की, आपने कहा एसआईटी की रिपोर्ट। मधु जी, क्या आप दिल्ली में बैठकर इस चीज को ऑब्जर्व करती थी या कोई किसी से पूछती थी? ये मैं समझना चाहता हूं कि जो एसआईटी है वो किस तरह से काम कर रही थी। एसआईटी को जो हेड कर रहे थे वो जनाब जो है उनका उस समय, मतलब जब वो हेड कर भी रहे थे तब भी उनका जो रवैया था, सबूतों से लेके और बहुत सारी चीजें, और फिर जो 2002 के दंगों से लेके जो 4 और कमीशन बने, और उस कमीशन में से 2 कमीशन में जो जो नानावटी समेत, और मेरे ख्याल से एक था श्री राम, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद एक का नाम श्री राम था। तो वहां जो डिपोजिशंस हुए हैं और जो तथ्य रखे गए हैं और एसआईटी ने जिस तरह से अपना काम किया, वो हमेशा मैं तब भी बतौर जर्नलिस्ट उसको बहुत बड़े सवाल जो है, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स थे, हम उठाते थे। बहुत, हाँ, ये बहुत कम लोग उस समय 2006 के बाद रहे थे गुजरात में भी जो सवाल उठाते थे, पत्रकार के तौर पे बात कर रहा हूं मैं, और कर्मशील जो एक्टिविस्ट हैं वो भी बहुत कम बचे थे। लेकिन ये सब चीजें थी, तो क्या आपने वो सब नोटिस किया था कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, क्या ये ही एकमात्र सत्य है जो आपको प्रेरित करेगा ये मानने के लिए? हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ ए क्वेश्चन कि ये सही रिपोर्ट होगी या नहीं होगी? आई एम जस्ट मैंने इसीलिए मैंने एसआईटी रिपोर्ट करके मन नहीं बनाया, जी लेकिन ये मुझे पता था एसआईटी में कैसे लोग हैं, नहीं है, पर दूसरी ओर ये भी पता था जस्टिस आफताब आलम और तीसरा जी। सेटलवाड की जैसे गठबंधन थी, वो उनके घर में जाके ऑर्डर लिखवाती थी और उनका रवैया भी बहुत पक्षपाती रहा। इसमें कोई दो राय नहीं थी, जो जैसे प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कोई बहुत इंस्पिरेशनल काम नहीं कर रहे थे। एसआईटी में जिन लोगों को लगाया गया, जैसे इंदिरा जयसिंह, फिर राजू रामचंद्रन, ये बिल्कुल परमानेंट फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट हैं जो झूठ फरेब के आधार पे ही सब कुछ चलाते रहे। ये मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ, इनको मैं भली भांति जानती हूँ। और जो कथुआ कांड में भी इनका रोल रहा, 10 और चीजों में, दे आर डिस्गस्टिंग ह्यूमन बींग्स, बिकाऊ हैं बिल्कुल। तो एसआईटी सही है नहीं है, मैंने सिर्फ ये तय किया कि एसआईटी तो इन्हीं के फेवरेट जजेस ने बनाई थी, है ना। और ऐसा नहीं कि मोदी उसको ऑर्केस्ट्रेट कर पा रहा था, मोदी नहीं कर पा रहा था। कौन कौन कर पा रहा था ये मुझे नहीं पता था। होगा मोदी ने स्ट्रिंग, क्योंकि मोदी ने अकेला नहीं है। He is, and I say it with confidence, he is a plant of the American deep state. He's a CIA plant. ये तब नहीं मालूम था। दूसरी तरफ तीसरा सेटलवाड भी तो उसी लॉबी को, इंटरनेशनल लॉबी को रिप्रेजेंट करती है। इंदिरा जयसिंह भी तो उन्हीं की पपेट है। तो अभी मुझे समझ आया कुछ साल बाद कि ये दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे थे। अमेरिकन डीप स्टेट का जो मेरा ये कंक्लूजन निकला कि उनका ये था कि हमें अगर हिंदू समाज को नस्त नाबूद करना है, ध्वस्त करना है, तो अंदरूनी ही कोई इनके दुश्मन खड़े हों। ये केवल लेफ्ट का काम नहीं हो सकता, वो बाहर से करें और अंदर से और भी घातक इनके ऊपर प्रहार हों, तब होंगे। तो उन्होंने as you well know, whether it's the British deep state or the American deep state, हमेशा जैसे गांधी को लाए, he was a plant, लोकमान्य तिलक की लेगेसी को तबाह करना था, भगत सिंह को करना था, तो उनको लाए। दूसरे तरफ उनके खिलाफ खड़ा कर दिया
केवल जिन्ना को ही नहीं, गांधी के खिलाफ, पर नेहरू को भी प्रॉप अप कर दिया। तो गांधी की सोच और नेहरू की सोच में जो आप जानते ही कॉन्ट्रास्ट था, और कम्युनिस्ट को खड़ा कर दिया इन दोनों के खिलाफ। तो वो सभी को, ईरान में भी आप देखते हैं ना कि हिजबुल्लाह और आईएसआईएस और तालिबान भी यही खड़ा करते हैं और रिजीम चेंज करके टिन पॉट डिक्टेटर यही बिठाते हैं। दैट्स द ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। पर ये तब नहीं मालूम था, बाद में समझ आया ये तो नूरा कुश्ती खेली जा रही थी, ताकि मूर्ख हिंदू ये समझ लें कि ये तो हिंदू हृदय सम्राट है, क्योंकि लेफ्टिस्ट इन्हें अटैक कर रहे हैं और इनको इस्लाम विरोधी कह रहे हैं। तो मतलब मुसलमानों को इन्होंने क्रश किया है, तो इसका मतलब हिंदुओं को राहत देना चाहते हैं। ये तो बाद में समझ आना शुरू हुआ जब गुजरात गई। यही तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गई कि मुसलमानों को जितना मोदी ने पैम्पर किया उतना तो किसी और ने नहीं किया। गांधी के बाद ये मार्क टू, नेहरू ने भी इतना नहीं पैम्पर किया जितना मोदी ने किया। सर पे बिठा कर रखा। और हिंदुओं को दंगों के बाद जितना प्रताड़ित किया उसका भी कोई हिसाब नहीं है। हजारों निर्दोष हिंदू जेलों में ठूसे गए जिन्होंने कुछ नहीं किया था। एंड लीडिंग फिगर इज डॉक्टर माया कोडनानी। आई एम द ओनली वन हु रोट एक्सटेंसिवली अबाउट माया कोडनानी। उसके ऊपर कितने झूठे चार्जेस हैं आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। 2 वीडियो प्रोग्राम भी किए, अब दोबारा करने वाली हूँ। तो मोदी ने माया कोडनानी को नहीं बचाया, और उसके पीछे भी ये कारण था कि माया कोडनानी अडवाणी जी की कैंडिडेट थी एंड ही डिडंट वांट हर एट ऑल। तो उनके साथ कितना अन्याय किया, और बहुत से हिंदुओं को इसने सड़ने को छोड़ा। और दूसरा, पहली बार देखा कि पुलिस की गोलियों से हिंदू मारे गए। यानी जो रिटेलिएटरी पावर होती थी, पहले क्या होता था आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा गुजरात के हैं, कि मुसलमान दंगे शुरू करते थे, फिर हिंदू जब रिटेलिएट करते थे तो अच्छा सबक सिखाते थे, और कांग्रेस कभी रास्ते में नहीं आती थी रिटेलिएशन के और दबा देती थी बात को। इन्होंने रिटेलिएशन की जो पावर है, स्ट्रीट पावर, हिंदुओं की तबाह कर दी। और तभी प्रवीण तोगाड़िया, तब तो लगा कि अच्छा ही क्या होगा, प्रवीण तोगाड़िया तो बहुत जहर उगलते थे, ये सब बताते। फिर समझ में आया कि ये स्ट्रीट पावर थी जिसको तबाह करना था, हिंदुओं की रेजिस्टेंस को तबाह करना था, उठ ना सके उसके बाद कभी, और डेमोग्राफिक इन्वेजन को बढ़ाना था और कन्वर्जन्स के लिए रास्ता खोलना था। ही इज द वर्स्ट एनिमी। ये तो मुझे तब नहीं समझ आया।